हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रूब्रिक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रथमेश झा और हमारा चैप्टर चल रहा था डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और टोटल 7 प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स के। तो इस लेक्चर में हम लोग 4 प्रॉपर्टी देखेंगे, 4 प्रॉपर्टीज एंड 3 प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टी यूज कर मतलब डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पार्ट 1। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रो। मतलब यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। यदि उसका रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाए तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट का रहेगा, सेम ही रहेगा। सपोज मैं कोई डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट लेता हूँ मैं 1 2 3 2 1 2 2 3 4 सपोज, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने। ओके, अच्छा ये डिटर्मिनेंट मैं लूंगा तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा फर्स्ट रो हो जाएगा, रो 1। ये मेरा सेकेंड रो, रो 2। ये मेरा थर्ड रो, रो 3। तो मैंने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स। रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स मतलब जो मेरा ये रो है 1 2 3 रो में है, वो मेरा कॉलम हो जाएगा। जो मेरा 1 2 3 रो में वो क्या हो जाएगा? मेरा कॉलम हो जाएगा। मतलब रो मेरा 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहले क्या था? ये रो में था, तो ये मेरा अब क्या हो गया? कॉलम में हो गया। C1 कॉलम 1 कॉलम में हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये जो मेरा 2 1 2 रो में है, 2 1 2 रो में है, तो इसको मैं कर देता हूँ कॉलम में। 2 1 2 किसमें कर देता हूँ? कॉलम में, कॉलम 2। ऐसा रो में था, सेकंड रो में था तो सेकंड कॉलम में कर दिया। अच्छा 2 3 4 ये थर्ड रो में है तो इसको मैं थर्ड कॉलम में कर दूंगा। 2 3 4 थर्ड रो में था तो थर्ड कॉलम में कर दिया। तो ये डिटर्मिनेंट मेरा 1 2 3 2 1 2 2 3 4 जो रो था रो को कॉलम कर दिया। ठीक है, अब सिंपली जब रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो कॉलम क्या हो जाएगा? रो में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉलम क्या है? 1 2 2 है। यहाँ पे कॉलम क्या है? C1 क्या है? 1 2 2 है, तो कॉलम 1 2 2 रो में हो गया, राइट कि नहीं? यहाँ पे कॉलम क्या है? C2 क्या है? C2 क्या है मेरा? C2 है मेरा 2 1 3। C2 क्या है मेरा? 2 1 3। तो यहाँ पे C2 क्या हो गया? रो में कन्वर्ट हो गया 2 1 3। फिर C3 कॉलम 3 क्या है? 3 2 4। तो ये रो 3 में कन्वर्ट हो गया 3 2 4। इस दोनों का जो वैल्यू है, इस दोनों का जो वैल्यू है क्या होगा? सेम होगा। वैल्यू क्या होगा? दोनों का सेम होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? चलो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इज इक्वल्स टू, चेक कर लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, एग्जांपल देकर के, ये मेरा एग्जांपल समझ लो तुम लोग। ठीक है, एग्जांपल मेरा। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 1 डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट ये मैं रो, ये कॉलम इग्नोर कर दो, 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट निकलेगा 2 क्रॉस 2 का। फिर -2 तो फिर ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 4 2 2 2 4। फिर +3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा? 2 1 2 3 2 1 2 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 इंटू, अच्छा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -3 2 जा 3 2 जा 6, 4 -6। फिर -2 यहाँ पे क्या होगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, -2 2 जा 4। फिर +3 ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, -2 1 जा 2। अच्छा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 4 -6 -2 होगा, -2 8 -4 कितना हो जाएगा? 8 -4 4 हो जाएगा। फिर +3 6 -2 क्या हो जाएगा? 6 -2 मेरा 4 हो जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? -2 1 जा -2, 4 2 जा 8 तो -8, 4 3 जा 12 तो +12 इज इक्वल टू -10 +12 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया मेरा 2। अब मैंने क्या कर दिया? इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया तो ये मिला था मुझे। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया तो इसका आंसर निकालते क्या निकलेगा? तो 1
डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हटा दो, 1 3 2 4, 1 3 2 4, राइट है कि नहीं। फिर माइनस सेकंड एलिमेंट लूंगा 2, सेकंड एलिमेंट लूंगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4। अच्छा थर्ड एलिमेंट लूंगा मैं 2, तो प्लस 2, क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम हटा दो, 2 1 3 2 2 1 3 2। चलो सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू 1 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 8 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 2 4 माइनस 3 1, क्या होगा माइनस 2 1 जा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या बचेगा आंसर मेरा 2। मतलब मैंने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में शिफ्ट किया, तो इसका भी आंसर 2 आया और इसका भी आंसर, कॉलम का आंसर क्या आ गया, रो को कॉलम में रो में शिफ्ट किया तो आंसर इसका भी 2 आया। मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इस रो आर टर्न इनटू कॉलम एंड कॉलम आर टर्न इनटू रो। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अनचेंज होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अनचेंज होगा। आई होप तुम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलो फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है मेरा, प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, then the value of determinants change only in sign. The value of determinants change only in sign. ठीक है, if any two rows or column of a determinant are interchanged, then the value of determinants change in only in sign. सपोज मैंने इसके एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर चेंज इंटरचेंज, मतलब कोई भी दो रो और कॉलम को या फिर कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो रो या कॉलम को मैं क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो मैं सपोज डिटर्मिनेंट ले लेता हूं मैं 1 2 3 3 2 1 1 1 2। ठीक है, बोल रहा है किसी भी रो को या फिर कॉलम को, किसी भी रो को या फिर कॉलम को, तो मैं फिलहाल रो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं रो को दो रो को इंटरचेंज करता हूँ, एनी टू रो ना, तो मैं कोई भी दो रो को, चलो रो को इंटरचेंज करूँ या कॉलम को, बोलो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, कॉलम ही इंटरचेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो कॉलम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ फर्स्ट जो कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है C1, ये मेरा सेकंड कॉलम है C2, ये मेरा थर्ड कॉलम है C3। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ कि कॉलम इंटरचेंज कर, मतलब C1 को C3 से इंटरचेंज कर लेता हूँ, C1 को C3 से इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो C1 क्या हो जाएगा मेरा, C3 हो जाएगा, C3 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। तो C1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 1 2, C1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 1 2, C1 की जगह पे क्या आएगा 3 1 2। ओके, C2 सेम ही रहेगा 2 2 1, C2 सेम ही रहेगा 2 2 1 एंड C3 की जगह पे क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा 1 3 1, 1 3 1 आ जाएगा 1 3 1। तो मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे देखोगे तुम लोग, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रो और कॉलम, या तो रो या तो कॉलम, दोनों में से कोई भी दो रो या दो कॉलम को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, लेकिन साइन में सिर्फ फर्क होगा, साइन में सिर्फ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया 1 3 1 को यहाँ पे कर दिया और 3 2 1 को कॉलम 1 में कर दिया। चलो आंसर निकालते हैं इसका, चेक कर लेते हैं सही बात बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं 1 आ जाएगा, अच्छा 1 इंटू क्या होगा बोलो, 1 इंटू क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, फिर माइनस 2, सॉल्व करने आ गया होगा ये तुम लोग को ये तो सॉल्व करने आ गया होगा। माइनस 2 लिया तो ये कॉर्नर वाला। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1, फिर प्लस 3। चलो ये ला लिया, रो कॉलम हटा तो क्या बचेगा 3 2 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2। सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा 1 इंटू 4 माइनस 1 क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 1 क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 3 माइनस 2 क्या होगा 1। आंसर क्या आएगा 3 1 जा 3 माइनस 10, 3 प्लस 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 3 3 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4, इज इक्वल टू माइनस 4। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस 4 आया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस 4 आया। चलो अगला वाला चेक कर लेते हैं।
कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज किया था, कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 3 किया था, इसका वैल्यू क्या होगा 3 इंटू बोलो 2 1 जा 2 माइनस 3 2 माइनस 3, अच्छा माइनस 2 इंटू बोलो बोलो ये माइनस 2 इंटू 1 1 जा 1 माइनस 6 1 माइनस 6, ओके चलो प्लस 1 इंटू बोलो बोलो 1 1 जा 1 माइनस 4 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3 2 माइनस 3 होता है माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 5 होता है प्लस 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है। अच्छा इसको सॉल्व हुआ 3 1 जा 3 तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी माइनस 4 आया, यहाँ पे क्या आया प्लस 4 आया, मतलब यदि मैं दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ साइन में साइन सिर्फ डिफरेंट आएगा, डिटरमिनेंट चेंज ओनली इन साइन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा चेंज होगा सिर्फ साइन में चेंजेस आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस 4 आंसर आया था, यहाँ पे माइनस 4 आंसर आया और यहाँ पे क्या आंसर आया मेरा प्लस 4 आंसर आया। समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूंगा और रो को कॉलम में शिफ्ट कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है मेरा, यदि कोई भी दो रो को इंटरचेंज किया, रो को कॉलम में नहीं करना है ना कॉलम को रो में करना है, रो को इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम को इंटरचेंज किया मैंने, कोई भी दो रो को इंटरचेंज किया या कॉलम को इंटरचेंज किया तो वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, सिर्फ साइन में डिफरेंट रहेगा, वैल्यू का जो साइन है सिर्फ वो डिफरेंट रहेगा। ओके समझ में आ रही है बात। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एनी टू रोज of or columns, any two rows or columns of determinants are identical, then the value of the determinants is 0। कोई भी दो रो या कॉलम सेम रहा, आइडेंटिकल होना मतलब वैल्यू क्या होना सेम होना। अच्छा कोई भी दो रो या कॉलम क्या होगा सेम होना, तो सपोज मैंने ले लेता 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे मैंने क्या लिया दो रो सेम ले लिया, आइडेंटिकल ले लिया, R1 जैसा है वैसा ही R2 भी है और R3 थोड़ा सा 3 2 1 कर लेता हूँ, ठीक है 2 2 1 कर लेता हूँ। चलो उसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या है बोला था इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल या फिर कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू 0 आता है क्या। यहाँ पे क्या है दोनों का रो क्या है सेम है, तुमको चाहिए तो कॉलम भी एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 1 जा 2 3 2 जा 6 तो माइनस 6 माइनस 2 इंटू सेकंड वाला लेते हैं ना हम लोग, ये सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, माइनस 2 इंटू ये सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, माइनस 2 इंटू 1 1 जा 1 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 1 1 जा 1 1 1 जा 1 सॉरी प्लस 3 इंटू 1 2 जा 2 1 2 जा 2 1 2 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 4। ओके इसको सॉल्व करो क्या होगा 1 इंटू 2 माइनस 6 क्या होगा माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 क्या होगा माइनस 2 प्लस माइनस तुमको आता ही होगा, माइनस 4 1 जा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 तो क्या हो गया प्लस 10 माइनस माइनस दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस 10 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0, 10 माइनस 10 0। मतलब मैंने क्या किया दो रो को आइडेंटिकल रखा, R1 और R2 को आइडेंटिकल रखा, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। चलो एक काम करते हैं हम लोग दो कॉलम भी देख लेते हैं, ठीक है मैं दो कॉलम लेता हूँ 1 2 2 ले लिया 3 2 1 1 2 2 ले लिया। यहाँ पे क्या कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, इसका वैल्यू फाइंड करते 0 आता है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी यही है। देखो ये वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, तुमको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आंसर लिख दोगे 0, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे 0, तुमको सोचना नहीं है क्योंकि तुमको सॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर्टी इसलिए बना हुआ है, ठीक है तो प्रॉपर्टी खाली मैं वेरीफाई कर रहा हूँ सॉल्व करके। सॉल्व करूंगा क्या 1 इंटू ये 1 लिया मैंने तो क्या 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 4 माइनस 2। ओके फिर नेक्स्ट 3 लूंगा माइनस में, फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव लेते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 ओके प्लस 1 लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 2 माइनस 4 ओके
इज इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 0 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2। अच्छा 2 1 जा 2 ये तो 0 हो गया माइनस 0 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट में यदि दो रो या टू कॉलम सेम है, यदि टू रो और टू कॉलम सेम है तो क्या होगा वैल्यू क्या होगा वैल्यू क्या होगा जीरो आएगा। वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। वैल्यू क्या होगा जीरो आएगा। ठीक है समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही बात। तो प्रॉपर्टी 3 भी सेम समझ में आ गई तुम लोग को। प्रॉपर्टी 1 क्या बोल रहा था यदि कोई भी डिटर्मिनेंट का रो कॉलम में चेंज कर दूंगा कॉलम को रो में चेंज कर दूंगा तो वैल्यू क्या आएगा वैल्यू क्या होगा सेम होगा। सिमिलरली 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 क्या होगा यदि सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखा सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखा हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि कोई भी डिटर्मिनेंट का रो को कॉलम में शिफ्ट कर दिया मतलब रो को दो रो को और दो या कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। यदि दो रो और दो कॉलम को मैं इंटरचेंज करूंगा तो वैल्यू क्या होगा सेम होगा लेकिन सिर्फ साइन में चेंज होगा सिर्फ साइन में चेंज होगा। समझ में आ रही बात की नहीं। एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या देखा हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा कि यदि दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है यदि दो रो सेम है या फिर दो कॉलम सेम है तो उसका वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है और आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है if each element of row or column of determinant is multiplied by a constant number k then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। मतलब कोई भी किसी भी एक रो में और each कोई भी सपोज मैंने लिया डिटरमिनेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 2 1 2। ठीक है चलो पहले मैं डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है ये डिटरमिनेंट का पहले मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। क्या होगा 1 इंटू 5 टू जा 10 माइनस 6 1 जा 6 ओके माइनस 2 इंटू बोलो 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 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 6 2 जा 12 8 माइनस 12 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 इंटू सॉरी 3 इंटू क्या हो जाएगा ये लिया था मैंने ये रो ये कॉलम हटा दो 4 1 जा 4 माइनस 10 4 माइनस 10। अच्छा इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 6 क्या होगा 10 माइनस 6 क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 12 क्या होगा माइनस 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 क्या होगा माइनस 6। चलो इसको सॉल्व करना क्या होगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 देखो 8 एंड 4 क्या हो जाएगा 12 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 6। अच्छा अभी क्या बात हो रहा है कि ये जो मेरा डिटरमिनेंट था इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस 6 आया। अब क्या बोला किसी भी रो में या फिर कॉलम में कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी रो में या फिर कॉलम में कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं काम करता हूँ किसी भी रो में मैं कांस्टेंट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है चलो मैं ये लास्ट वाले रो में किसी भी रो या कॉलम रो में भी करो तो भी चलेगा कॉलम में किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम में ठीक एक ही रो में सब रो में नहीं करना है एक ही रो में या एक ही कॉलम में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं काम करता हूँ ये जो डिटरमिनेंट है वो मैं सेम रखता हूँ 1 2 3 सेम रखता हूँ 4 5 6 है 4 5 6 है 4 5 6 और क्या कर दिया वो जो 3 था R3 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 2 4 4 2 4 हो जाएगा ना 4 2 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो ठीक है इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 4 जा 20 माइनस 6 2 जा 12 फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये 2 लिया 4 4 जा 16 16 माइनस 6 हो जा 24 फिर प्लस 3 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 5 4 जा 20 20 5 4 जा 20 4 2 जा 8 माइनस 5 4 जा 20 इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1 इंटू 20 माइनस 12 क्या होगा 8 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 16 4 20 4 24 तो माइनस 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ओके सॉल्व करूंगा 8 1 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36 ओके अच्छा 8 36 माइनस 36 प्लस 16 माइनस 20 हो जाएगा। अच्छा माइनस 20 प्लस 8
-20 प्लस 8 क्या होगा, -12 हो जाएगा। ओके, मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू था -6, पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू था -6, फिर मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R3 में, तो वैल्यू क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -6 आ गया। समझ में आई बात की नहीं, मतलब समझ में आई बात, फिर से बोल रहा हूँ, पहले डिटरमिनेंट जो था उसका वैल्यू था -6, फिर डिटरमिनेंट को मैंने R3 में, अब कोई भी रो में कर सकता था, कोई भी रो में करोगे वही आंसर आएगा, R3 मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय पिछले डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। आंसर जो है 2 मल्टीप्लाई बाय पिछले डिटरमिनेंट का वैल्यू यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12 आ गया। समझ में आई बात की नहीं, मतलब कोई भी एक रो और अ कॉलम कोई भी एक रो या एक कॉलम में मैं किसी भी एक कांस्टेंट नंबर के मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी -1 -2 कांस्टेंट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के वैल्यू से उसी जो जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो आई होप तुम लोगों को चारों प्रॉपर्टी समझ आ रहा होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, इससे डिवाइड कर लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी रो को यदि मैं कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को यदि मैं रो में चेंज कर दिया, रो को यदि मैं कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को यदि मैं रो में चेंज कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि यदि दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करूंगा तो वैल्यू में सिर्फ साइन में फर्क आएगा, वैल्यू में सिर्फ साइन में फर्क आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था मेरा, थर्ड प्रॉपर्टी था कि यदि दो रो या दो कॉलम सेम है, यदि दो रो या दो कॉलम सेम है तो आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने देखा, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि ओरिजिनल डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू है वो पुराने वाले डिटरमिनेंट के जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसके किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो पिछले डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा उसी कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू में मेरा न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। आई होप तुम लोगों को चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।